Hi folks, today's session about test ng annotations. So basically test ng annotations क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ इन डिटेल में समझेंगे। पहले थ्योरेटिकल एक पार्ट समझ लेते हैं कि टेस्ट ng प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ एनोटेशंस दैट अलाउ यू टू डिफाइन हाउ योर टेस्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड एंड हाउ दे शुड बिहेव. Annotations in test ng are used to mark method as test method, configure test behavior and perform actions before or after test. तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो टेस्ट इंजन के एनोटेशंस होते हैं, वो जो एनोटेशंस हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, कौन सी पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, कौन सा फंक्शन पहले चलेगा, कौन सी मेथड पहले चलेगी, बाद में चलेगी. सो बेसिकली आप पूरा कंट्रोल कर लेते हो यहीं से, राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है ये, आपको पता ही होना चाहिए. बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, क्योंकि ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल मत सोचना कि डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है. बस आपको प्रैक्टिस करनी है. मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताती हूँ वो उसकी आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से इंप्लीमेंट करना है. एंड गाइज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी, डेफिनेटली देखना आपको बहुत ईजिली वन टाइम में आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा पर्पस है आप लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन की चीज़ें तो खुद से ही हो जाती हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें रियल टाइम में कैसे यूज़ होती है इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से होगा. एंड मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे ये सब कुछ एक जगह पे क्लब करते हैं, कैसे हम फ्रेमवर्क में यूज़ करते हैं. ओके, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी, लेटेस्ट वीडियोस होंगी, उसकी नोटिफिकेशंस आप लोग को मिल जाएंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़. ठीक है, नेक्स्ट क्या पर्पस क्या है. अभी देखो कि ये जो टेस्ट एनजी एनोटेशंस होते हैं इनके पर्पस क्या होते हैं. इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे यूज हैं और बहुत हेल्पफुल है. आपका ये काम बहुत ही क्या बोलते हैं, रिपीटेशंस आपका कम कर देता है. अब देखो, कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन विच मेथड एग्जीक्यूट. इसका मतलब क्या है, कंट्रोल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. इसका मतलब ये है कि ये डिफाइन करता है कि कौन सी मेथड कब रन होगी, किसके पहले होगी, किसके बाद होगी, कौन सा फंक्शन पहले रन होगा. अब ना फंक्शन इन द सेंस कि आप ऐसे समझ लो, मैं बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर, राइट. आपने डिफाइन किया इंटीजर ए. ओके, या चलो इसको ऐसे इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं. आपने यहाँ पे डिफाइन किया इंटीजर ए इज इक्वल टू 10. आपने एक मेथड में डिफाइन कर दिया. आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने एक और वैल्यू ले ली बी इज इक्वल टू 20. अब आप क्या कर रहे हो, इंटीजर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. आप ये कर रहे हो, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आप ये क्या कर रहे हो, ये सी को आप प्रिंट करा रहे हो, राइट. आप ये सी को प्रिंट करा रहे हो, ये आपकी एक, ये पूरा क्या है, ये एक मेथड का फंक्शन है, राइट. अब आपकी कोई दूसरी मेथड है, आप उस दूसरी मेथड में कोई और फंक्शन आप कर रहे हो. बेसिकली ये डिफाइन करेगा कंट्रोल ऑफ फ्लो कि आपको पहले ये वाली मेथड को एग्जीक्यूट करना है कि पहले आपको ये वाली मेथड को एग्जीक्यूट करना है, राइट. इससे क्या होती है, बहुत एक क्लैरिटी मिल जाती है. पैरामीटराइजेशन आप कर सकते हो, रिसीविंग डेटा फ्रॉम सेंट्रलाइज लोकेशन इंस्टीड मेकिंग इट हार्ड कोडेड. तो जो आपने मेथड बनाई है उसमें अगर आपको कोई डेटा पास करना है ना, मान लो आपने कोई नॉन स्टेटिक मेथड बनाई. अब टेस्ट एनजी में क्या होता है, हम मेन क्लास को यूज नहीं करते, हम नॉन स्टेटिक मेथड बनाते हैं एंड टेस्ट एनजी फाइल से हम रन कर लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई पब्लिक वॉइड, मैंने गेम नाम दे देती हूँ उसको गेम, और ये मैंने एक मेथड बनाई है. अब ये मेरी कौन सी मेथड है, @टेस्ट मेथड है. इस मेथड का मतलब क्या है कि ये मेथड मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट है, मेरा जो कोड है वो इसमें लिखा हुआ है जो रन होना है. ठीक है, लेकिन मैं अब कंट्रोल ऑफ फ्लो और इन सब का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे ये जो मेथड है ना, @टेस्ट वाली मेथड, एनोटेशन वाली, इस मेथड के पहले कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिफोर मेथड. उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, बिफोर मेथड. तो इस बिफोर मेथड वाले एनोटेशन में जो भी मेथड होगी, जैसे कि पब्लिक वॉइड में एक यहीं पे दे देती हूँ एग्जांपल बिफोर मेथड, राइट. ये वाली मेथड हुई, तो ये वाली जो मेथड है ना, ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी @टेस्ट वाले एनोटेशन के पहले. तो पहले ये वाला कोड रन होगा और फिर उसके बाद में ये वाला कोड रन होगा. अब रिसीविंग डेटा फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन, इसका मतलब ये है कि आप जब आपको मान लो आपकी ये मेथड है, इस मेथड में आपको कोई डेटा पास करना है, जैसे कि कोई नेम है ना, आपको नेम की वैल्यू पास करनी है, तो आप क्या वहां पे जाके कैसे लिखोगे, क्या गायत्री, हार्ड कोड नहीं कर सकते हो ना आप, क्योंकि आप मल्टीपल डेटा के साथ में प्ले करोगे, राइट. हो सकता है बाद में ये नाम जॉन हो जाए या कोई क्या बोलते हैं टीना हो जाए, कुछ भी हो सकता है. ये आप इसको हार्ड कोड तो नहीं कर पाओगे, तो आप इसको कहीं और रखोगे, फिर वहां से आप इसको कॉल करा लोगे. तो ये आप इसमें कर सकते हो, राइट. अब उसके बाद डेटा ड्रिवन टेस्टिंग सेटअप, आप मल्टीपल डेटा सेटअप कर सकते हो अपनी टेस्टिंग के लिए. बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी आप परफॉर्म कर सकते हो, बट ये जनरली जो चीजें यूज होती है वो मैंने आप लोग को बताई है. अब मैं आपको एनोटेशंस बता देती हूँ कि इसमें कितने टाइप के एनोटेशंस होते हैं. ये कुछ एनोटेशंस है जो मस्ट हैव है. इनके अलावा भी कुछ एनोटेशंस होते हैं. इन डिटेल में हम स्लोली वन बाय वन हर एक चीज को कवर करेंगे, और फिर हम इसका फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे और उसमें रियल टाइम में देखेंगे कि कैसे चीजें यूज होती हैं.
सो सबसे पहले हमारा एनोटेशन है @टेस्ट। मैंने अभी बताया था कि @टेस्ट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफाइन कर देगा कि ये एक हमारी क्या है, टेस्ट मेथड है, राइट। अब मैं इसको ऐसे समझाती हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड, ठीक है। अच्छा मैं सिर्फ यहाँ पे मेथड लिखती हूँ, चलो छोड़ो टेस्ट मेथड भी नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ मेथड लिखती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मेथड है ना, पब्लिक वॉइड मेथड, सिर्फ मैंने ये दिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये क्या है। ये सिर्फ एक सिंपल मेथड है, राइट। जब तक कि इसमें कोई एनोटेशन, स्पेसिफिक एनोटेशन यूज नहीं होगा ना, ये एक मेथड रहेगी जिसको समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो मैं इसको समझने के लिए इसमें एक एनोटेशन लिख देती हूँ @टेस्ट। अभी देखो कितना क्लियर हो गया, मतलब अभी कोई भी इसको देखेगा तो ये समझ जाएगा कि ये टेस्ट स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब मैं एक दूसरी मेथड लेती हूँ, पब्लिक वॉइड मेथड 2, ठीक है। ये मैंने कोई दूसरी मेथड ली है। अब इस मेथड पे मैं एक एनोटेशन लगा देती हूँ, कौन सा, बिफोर मेथड का, ठीक है। सो इसको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि ये कब एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी बिफोर टेस्ट के। ये फ्लो, ये कंट्रोल ऑफ फ्लो है, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कोड है, एक्चुअली में जो कोड लिखा हुआ है ना, वो इस तरीके से ही रन होता है। पहले इसका कोड चलेगा, उसके बाद में @टेस्ट वाली का कोड चलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, आई होप। मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन है, जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी आपके मन में जो भी सवाल है ना, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बिना हेजिटेट के। डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग की हेल्प कर सकूं। मैं यहाँ हूं ही आप लोग की हेल्प करने के लिए, ओके। और किसी को जॉब से रिलेटेड कोई क्वेरीज करनी है, जॉब से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, IT सेक्टर्स में कुछ हेल्प चाहिए, तो प्लीज डू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, भूला मत बिल्कुल भी। चलो ये टेस्ट हमने समझ लिया, बिफोर मेथड समझ लिया। अब आता है बिफोर क्लास। बिफोर क्लास क्या होती है? सो बिफोर क्लास का मतलब है कि जो भी हमारा कोड है ना, बिफोर टेस्ट और मेथड वाला, और ये किसके अंदर होगा, ये कोई क्लास बनी हुई होगी, राइट। कोई क्लास होगी, जैसे सैंपल है ना, सैंपल कोई क्लास होगी, ये उसके अंदर हमारा कोड होगा। तो उस क्लास के पहले जो है ये क्लास वाला मेथड रन होगा, या क्लास वाला कोड रन हो जाएगा, राइट। फिर बिफोर स्वीट, अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, बिफोर स्वीट, बिफोर, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये बिफोर टेस्ट एंड बिफोर स्वीट, ये आपको मिलेगा testng.xml फाइल में। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी वन बाय वन, बस आप इसको समझते चलो अभी जो मैं बता रही हूँ। सो बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास एंड बिफोर टेस्ट। सो ये कब रन होगा, बिफोर क्लास के पहले ये रन हो जाएगा, एंड बिफोर टेस्ट जो है वो टेस्ट के पहले रन होगा। उसके बाद में आता है हमारा स्वीट, बिफोर स्वीट। सो सबसे पहले जो एनोटेशन होता है ना हमारा, वो स्वीट वाला ही होता है एनोटेशन, राइट। सो इस एनोटेशन सबसे पहले होता है, तो इसके रन होने से पहले जो मेथड रन होगी वो बिफोर स्वीट के अंदर लिखी हुई होगी, वाला कोड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो वो रन होगा। ये एक फ्लो हो गया हमारा। अब जब हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट, अच्छे समझना यहाँ पे कि जब हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट रन हो गई, हमें कुछ रिस्पॉन्स मिल गया, राइट, हमें रिस्पॉन्स मिल गया। उसके बाद में कौन सी मेथड रन होगी, आफ्टर मेथड, ठीक है। बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, फिर बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास रन होगी, ठीक है। आफ्टर क्लास, क्लास का कोड कंप्लीट होने के बाद आफ्टर क्लास की मेथड रन होगी, फिर आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर स्वीट, ठीक है। ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। सो गाइज इस तरीके से हम एनोटेशन का यूज करते हैं ना। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। चलो अब इंटेलिजी को ओपन करते हैं। ओके गाइज, सो इंटेलिजी हमने ओपन कर लिया है, एंड इसमें हम डिपेंडेंसी देख लेते हैं जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं। सो इसमें है सेलेनियम की डिपेंडेंसी वर्जन 4 आपको चाहिए होगा, वेब ड्राइवर मैनेजर वर्जन 5, एंड फिर उसके बाद आपको एक डिपेंडेंसी और चाहिए होगी टेस्ट एनजी की। ये टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी है वर्जन 6 की, अदर्स को आप इग्नोर कर दो, ये आपके लिए भी जरूरी नहीं है। सो टेस्ट एनजी यूज करने के लिए टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी मस्ट हैव है, ठीक है। चलो हम टेस्ट एनजी पैकेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक क्लास, ठीक है, जावा क्लास, जिसका हम आज का हमारा सेशन है एनोटेशन पे, तो नाम दे देते हैं हम एनोटेशन। मैंने नेम दे दिया एनोटेशन एंड क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो मैं एक, अब इसमें मेन क्लास तो यूज नहीं करते, मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है, मेन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं नॉन स्टैटिक मेथड क्रिएट करती हूँ। क्रिएट हो गया, पब्लिक वॉइड, इसको हम नेम देते हैं क्या, एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल 0 मेथड। ये मेरी मेथड है एग्जाम्पल 0। इसमें मैं क्या मैसेज प्रिंट करती हूँ, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 0 टेस्ट मेथड, ठीक है, टेस्ट मेथड।
एग्जाम्पल टेस्ट मेथड, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करी, एग्जाम्पल टेस्ट मेथड 0। इसमें मेरा कुछ एक्शन है जो मुझे परफॉर्म कराना है। अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी है, सो मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ एनोटेशन के साथ में @टेस्ट, ठीक है। सो देखो मेरी एग्जीक्यूटेबल मेथड बन गई, अभी एग्जीक्यूटेबल मेथड बन गई। अब मैं इसको यहाँ से रन कर सकती हूँ, आई विल शो यू दैट। सो एग्जाम्पल मेथड 0 मेरी रन हो गई, टोटल टेस्ट रन, फेलवर 0, स्किप 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक स्क्रिप्ट मेथड क्रिएट की। अभी एक और करते हैं, ठीक है, एक और मेथड क्रिएट करते हैं। चलो यहाँ पे गए, इसको हम नेम दे देते हैं मेथड 1, है ना, और 0 की जगह पे यहाँ पे हम करते हैं 1 एंड अब दोनों को रन करते हैं क्लास लेवल पे। ओके गाइस, सो यहाँ पे दो मेथड हमने क्रिएट की, एग्जाम्पल मेथड 0, एग्जाम्पल मेथड 1। हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 0, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1। सो मेरी दो मेथड है, दोनों पास हो गई। अब ये दोनों मेथड के पहले अगर मुझे कुछ और कोड रन करना है, मतलब कुछ मैंडेटरी कोड है जो इस मेथड के पहले एग्जीक्यूट होना है, तो वो कैसे होगा? तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक वॉइड, ये हम इसको देते हैं बिफोर मेथड नेम। बिफोर मेथड नेम दिया हमने, राइट, एंड कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट इट हियर। हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर मेथड, ठीक है। चलो इसको नेम दे देते हैं बिफोर मेथड। तो ये क्या करेगा, अभी इसमें हमको एनोटेशन डिफाइन करना पड़ेगा बिफोर मेथड का, बिफोर मेथड। सो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपकी कोई टेस्ट वाली मेथड रन होगी ना, उसके पहले ये वाला एनोटेशन वाला मेथड रन होगा। जैसे कि ये वाली अगर आपकी मेथड रन होती है तो ये वाला रन होगा, जब आपकी ये वाली रन होगी तो ये वाला एक बार ही रन होगा। चलो मैं आपको ये दिखा देती हूँ लाइव। गाइस ये आपको भी बहुत सिंपल लगेगा एंड आई होप कि आपको समझ में आए, लेकिन इसको रियल टाइम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या चीजें होंगी, वो हम जब फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे ना उसमें समझेंगे। सो देखो अभी हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर मेथड, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम एग्जाम्पल टेस्ट, ये हमारी टेस्ट मेथड है। एंड ये जो एग्जाम्पल 1 है ना यहाँ पे, ये वाला, ये हमारी क्या टेस्ट मेथड है। सो उसके पहले रन हुआ है बिफोर मेथड, ठीक है। ये कब रन हुआ, बिफोर मेथड, इसके पहले, हर एक स्क्रिप्ट रन होने के पहले। एंड टोटल टेस्ट रन 2, फेलवर 0, स्किप 0, ये हो गया। अब अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है बिफोर क्लास, राइट। सो जो कि आपकी क्लास है, 1 सेकेंड, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास, 1 सेकेंड गाइज, इसको भी ओपन करते हैं। आपको पहले मैं एक चीज दिखाती हूँ, एनोटेशन है ना, यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, इसका पर्टिकुलर का एक टेस्ट फाइल क्रिएट करते हैं, राइट, या एंड देन रीलोड फ्रॉम डिस्क। कहाँ है, आप लोग को दिख रहा है क्या, रीलोड फ्रॉम डिस्क ये है, ठीक है, रीलोड फ्रॉम डिस्क। तो अभी देखो आप, कोड रिफैक्टर है क्या, ये हमारी टेस्ट एनजी की एक्सएमएल फाइल है, इसमें रिफॉर्मेट कोड किया। तो ये मेरा क्या था, सूट नेम, क्लास एंड मेथड नेम। तो मेरा नेक्स्ट क्या एनोटेशन है, @क्लास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बिफोर क्लास। सो ये वाली मेथड कब रन होगी, जब आपका ये जो पूरा क्लास है ना, क्योंकि देखो क्लासेस है, क्लासेस के अंदर क्लास नेम है, आपकी मल्टीपल क्लासेस हो सकती है यहाँ पे, तो ये सारी क्लासेस से पहले ये वाला मेथड रन हो जाए, ये वाला कोड रन हो जाए, राइट। सो चलो अभी हमने यहाँ से रन किया था क्लास लेवल पे, अभी मैं आपको टेस्ट एनजी से रन करके दिखाती हूँ। 1 सेकेंड गाइस, एक और बना, हाँ चलो पहले रन कर लेते हैं फिर बताती हूँ। देखो हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर क्लास, राइट, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर मेथड, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर मेथड एंड दिस स्क्रिप्ट नेम, ये जो दो है आपकी वो स्क्रिप्ट है। इस तरीके से आप एनोटेशंस को यूज कर सकते हो, और पर्टिकुलर ऑपरेशन कहाँ पे, किस मेथड से पहले किस मेथड के बाद आपको परफॉर्म करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्ट है, राइट। अब आपको इस टेस्ट के बाद में कुछ मेथड रन करनी है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे आफ्टर मेथड। कैसे यूज करोगे वो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे आपने एनोटेशन यूज, ये वाला है हमारा क्या एनोटेशन टेस्ट का, इसको करते हैं रिमूव एंड इसको यहाँ पे बनाते हैं क्या, आफ्टर मेथड, ठीक है। ये हमने बना लिया आफ्टर मेथड एंड एनोटेशन हो जाएगा हमारा आफ्टर मेथड,
ठीक है। सो ये जो कोड है ना हमारा, ये कब रन होगा, ये आफ्टर मेथड पे रन होगा। आई एम कमिंग फ्रॉम आफ्टर मेथड। ठीक है। सेम एक हमारा एनोटेशन होता है आफ्टर क्लास, मतलब जब आपकी क्लास जो है वो रन हो जाए ना, उसके बाद क्या रन हो, आफ्टर क्लास वाला रन हो। सो इसको हम नेम दे देते हैं आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास। तो ये कब रन होगा, जब आपकी क्लास, बिफोर क्लास जो है ना वो रन हो जाएगा, उसका पूरा कोड रन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टेस्ट स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, उसके बाद में आफ्टर क्लास वाला रन होगा। आई सॉ समवेयर मिस्टेक, ये था, चलो स्पेलिंग कर लेते हैं। ओके, सो चलो इसको मैं रन करके आप लोग को बताती हूँ। टेस्ट जी पे गए, राइट क्लिक एंड रन। तो हेलो, आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर क्लास। ठीक है, ये क्या आ गया, बिफोर क्लास वाली मेथड हमारी रन हो गई। बिफोर मेथड ये वाला कोड रन हुआ, फिर हमारी स्क्रिप्ट रन हुई, फिर आफ्टर क्लास, आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड, एग्जाम्पल, आफ्टर क्लास, आफ्टर मेथड। ठीक है, ये सारे हमारे कोड जो है ये रन हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड, टेस्ट। ठीक है, अभी हमारा क्या बचा है, एक हमारा बचा है सूट। ठीक है, सो क्लास, इसको हम नेम दे देते हैं बिफोर सूट, बिफोर सूट, SUIT, बिफोर सूट। ठीक है, एंड आफ्टर मेथड, वन सेकेंड, आफ्टर क्लास, सॉरी ये हमारा होना था आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास। ठीक है ना, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, बिफोर क्लास, बिफोर क्लास तो हो गया क्या, ये वाला करना है हमें आफ्टर सूट। ठीक है, सो आफ्टर सूट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, एंड इसके बाद में हमारा एक हो जाएगा इसका ही सेम, वन सेकेंड गाइस, आफ्टर क्लास के आफ्टर सूट। ठीक है, एंड इसमें आ जाएगा आफ्टर सूट। ठीक है, सो इसमें क्या आ जाएगा, आफ्टर सूट आ जाएगा, एंड आफ्टर क्लास ना, आफ्टर सूट, इसको हम नेम दे देते हैं आफ्टर सूट। ठीक है, हो गई हमारी। एंड मैसेज प्रॉपरली देख चेक कर लेते हैं, बिफोर सूट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, हो गया आफ्टर क्लास, आफ्टर सूट। ठीक है, फिर उसके बाद में टेस्ट, और ये टेस्ट है। तो चलो सो सेव करते हैं एंड रन एज टेस्ट एंड जी लिखते हैं। गाइज अगर आपको अपनी रिपोर्ट देखनी है ना, टेस्ट आउटपुट रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे जाओ, वन सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। पहले देखो, हेलो आई एम कमिंग फ्रॉम बिफोर स्वीट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, टेस्ट स्क्रिप्ट, आफ्टर मेथड, आफ्टर मेथड के बाद में बिफोर मेथड, ये दूसरा वाला जो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, वन एग्जीक्यूशन का, राइट, वन स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन का, ये दो। फिर उसके बाद में दूसरी स्क्रिप्ट हमारी रन हुई, तो उसके लिए बिफोर मेथड, एग्जाम्पल, टेस्ट मेथड जो है हमारी वो रन हुई ना, उसके लिए ये वाला रन हुआ, फिर आफ्टर मेथड, उसके बाद के लिए ये रन हुआ, फिर आफ्टर क्लास एंड आफ्टर स्वीट। सो गाइज इस तरीके से आप पूरे एनोटेशंस को आप यूज कर सकते हो सेलेनियम में, टेस्ट एनजी में। ठीक है, और इनको ये मैंने बहुत ही बेसिक से आपको अच्छे से समझाने के लिए इस तरीके से बताया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एनोटेशंस का क्या यूज होता है एंड कब कौन सी मेथड को रन करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है मेथड का, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब अगर आपको जैसे अपनी रिपोर्ट वगैरह चेक करनी है, तो आप यहाँ पे एक फोल्डर जनरेट होता है टेस्ट आउटपुट का, उसमें जाके आप अपना एक इंडेक्स डॉट होगी एक फाइल, उस पे कौन सी index.html फाइल, राइट, तो इस पे जाके आप अपना कहीं पे जहाँ पे आपको क्रोम पे जहाँ पे खोलना है वहां से आप खोल के अपनी वो भी देख सकते हो, रिपोर्ट भी देख सकते हो। एंड ये सब चीजें कैसे होती है, ऑलरेडी मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं। जब मैंने टेस्ट एनजी का पूरा सेशन लॉन्च किया था, तब मैंने सारी चीजें बताई हैं। आप मेरे चैनल पे जाओ, उन पर्टिकुलर वीडियोस को देखो, समझो और खुद से इंप्लीमेंट करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक। और आपको कोई भी क्वेरीज होती है, कुछ भी होता है, जॉब से रिलेटेड है, IT सेक्टर से रिलेटेड है, किसी चीज से भी रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी माइंड में चल रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट करो, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगी।